Hello students, this is Sarvesh Pal. All of you watching Grow 8 classes. If you are new to my channel, please subscribe it and put the bell icons so that you can get all the notifications related to the channel or in future. In fact, today I will discuss about the figure of speech. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को मिस ना करके इसको ज़रूर अटेंड कीजिए और ये इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। लेट्स स्टार्ट। फिगर ऑफ स्पीच। हम सिमिली के बारे में जानते हैं कि सिमिली क्या होता है। सिमिली को हिंदी में कहते हैं उपमा, मतलब एक दूसरे की तुलना करना। In the simile, comparison between two objects of different kinds, at least one point is similar. Similar means common, मतलब सिमिली में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है और उसमें कोई एक क्वालिटी कॉमन होती है। और इसमें क्या होता है, द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर यूज्ड इन इट, मतलब इसमें वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन जो होते हैं, मतलब जितने भी कंपेरेटिव वर्ड्स हैं ये इसमें सब यूज किए जाते हैं। जैसे लाइक हो गया आपका, सच एज हो गया, एज हो गया, सो एज है, ऐसे कई वर्ड्स हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं। इसका एग्जांपल होता है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अब इसमें लाइक आया है वर्ड, तो जो लाइक है ये क्या है, एक कंपेरेटिव वर्ड है, मतलब इसमें एक इसकी जब लाइफ को ड्रीम से कंपेरिजन किया गया है तो ये लाइफ को लाइक के जैसा बताया गया है। ठीक है। आपका सेकंड आपका एग्जांपल है सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। इसका सेकंड एग्जाम्पल है। आपका सेकंड टॉपिक है मेटाफोर। मेटाफोर को हम कहते हैं रूपक, रूपक अलंकार। अ मेटाफोर इज एन एम्प्लॉयड सिमिली, मतलब जो सिमिली और मेटाफोर दोनों लगभग में सेम होते हैं, बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन इज नॉट यूज्ड इन इट। लेकिन जो आपके कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं, मतलब तुलनात्मक शब्द जैसे कि लाइक, एज, जो भी वर्ड्स थे ये इसमें यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे आपका जो इसका एग्जांपल है लाइफ इज अ ड्रीम, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या था, लाइफ इज अ ड्रीम, और इसके फर्स्ट देखेंगे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो इसमें देखते हैं कि इसमें कंपैरिजन वर्ड यूज हुआ था और इसमें यूज नहीं किया गया है। ठीक है। आपका सेकंड एग्जांपल है रिवेंज इज अ काइंड ऑफ विल्ड जस्टिस, और सेकंड इसमें देखते हैं कि इसमें एज, फ्रेश, एज, ये इसमें कंपैरिजन वर्ड यूज किया गया था और इसमें कोई भी कंपैरिजन वर्ड यूज नहीं किया गया है। आपकी थर्ड टॉपिक आती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम कह सकते हैं मानवीकरण, मतलब कोई भी आपकी लाइफलेस थिंग्स होती हैं या कोई आइडियाज़ होते हैं, उनको हम सजीव मान लेते हैं। जैसे कि उनको मान लेते हैं कि ये सजीव, निर्जीव नहीं बल्कि ये सजीव, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग मान लेते हैं। जैसे इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर शोन एज इफ दे आर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब लिविंग बींग्स। तो इसमें क्या होता है कि लाइफलेस थिंग्स और जो आइडियाज होते हैं उनको इस प्रकार से हम बताते हैं जैसा कि वो एक लिविंग बींग्स होते हैं। जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस ये क्या है, आपका आइडिया ही है, तो आइडिया कोई टीचर तो हो नहीं सकता, बट इसको दर्शाया गया कि एक कोई टीचर है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। आपकी फोर्थ आती है टॉपिक अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी को हम कहते हैं संबोधन, संबोधन अलंकार। जो आपका पर्सोनिफिकेशन होता है और अपस्ट्रॉफी ये दोनों लगभग सेम होते हैं। जैसा कि आपका सिमिली और मेटाफोर सेम होता है, ऐसा आपका पर्सोनिफिकेशन और अपस्ट्रॉफी लगभग में सेम होता है। इसमें भी वही होता है कि लाइफलेस थिंग्स, डेड पर्सन एंड एनिमल्स आर अ थिंग, और कोई क्वालिटी जो उनकी होती है वो जानी जाती है जैसे कि वो सजीव हैं, बट वो रियली में सजीव ना होकर, मतलब सजीव ना होकर वो निर्जीव होते हैं। ठीक है। जैसे कि और उनको अपनी कैपेबल और उनका अंडरस्टैंडिंग के आधार पर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। इसका और इसकी जो मेन पहचान होती है वो सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन होती है, जिसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह जो आपका यहाँ पे लगाया गया है ये आपका सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। जैसे इसमें कहा गया ओ जूलियस सीजर, ओ जूलियस सीजर के बाद में ये आपका सिंबल लगा दिया गया, ये इसकी मेन
मेन पहचान ये होती है। ठीक है, तो हम पर्सोनिफिकेशन अपॉस्ट्रोफी दोनों जान चुके हैं। आपका फिफ्थ आता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन को हम हिंदी में कहते हैं विरोधाभास, मतलब विरोधाभास अलंकार। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग। यह दो शब्दों और दो फ्रेजेस का एक ऐसा संगठन है या ऐसा समूह है जिसकी दो अपोजिट मीनिंग होती हैं, दो अपोजिट मीनिंग इसमें यूज की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। वो शी इज फीलिंग, वह महसूस कर रही है। अब यहां पर देखेंगे स्वीट मिस मीठा और पेन मिस दर्द, तो कोई मीठा दर्द तो महसूस कर नहीं सकता, मतलब ये दूसरे क्या हैं, एक इसके अपोजिट हैं ऑफ लव। सेकंड आपका आता है दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ये खुला भी है और रहस्य भी है। तो कोई जब खुला है तो रहस्य कैसे होगा, बट इसको क्या मानने हैं, ये दूसरा, ये सबसे दोनों के अपोजिट होते हैं। ठीक है, आपका थर्ड आता है लाइफ इज बिटर स्वीट। बिटर में होती है कड़वी, स्वीट मीन्स मिठाई, तो मिठाई तो मीठी होती है, बट इसको क्या कहा गया है, लव इज बिटर स्वीट। प्यार क्या होती है, एक कड़वी मिठाई होती है। ठीक है, आपका सिक्स आता है हाइपरबल। हाइपरबल मीन्स होता है अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहना, वही को होता है कि अतिशयोक्त, या उसको ज़्यादा हम बढ़ा के कह दें, या उसकी बहुत ही क्वालिटी को निम्न कर दें, या उसकी क्वालिटी को आगे हम शेयर कर दें, मतलब ज़्यादा बढ़ा दें, तो ये होता है हाइपरबल। मतलब इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द स्टेटमेंट्स मेड एम्फेटिक देन दे रियली आर। मतलब इस फिगर ऑफ स्पीच में जो स्टेटमेंट्स होता है कथन को इस प्रकार से एम्फेटिक मतलब रिप्रेजेंट, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है उनको कि वो मतलब उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वो उतना वास्तव में होते नहीं हैं। चाहे उतना हम बढ़ा करके कर दें, चाहे उसको घटा, मतलब चाहे उनकी क्वालिटी लो कर दें, चाहे हाई कर दें, बट वो उतना एक्चुअली में होते नहीं हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। वो महासागरों के आंसू रोई, मतलब वो सागरों के आंसू रोई। अब कोई इतना तो रो नहीं सकता कि घड़ा तो भर नहीं सकता, अब ये तो महासागर की बहुत बड़ी बात हो गई है। सेकेंड आपका एग्जाम्पल आता है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध के मतलब मैदान में रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां बही, मैदान में खून की नदियां बही। अब खून की नदियां तो नहीं बह सकती, ना तो आज तक हमने देखा है। ठीक है, बट इसको ऐसा माना गया, मतलब वहां पर ऐसा हुआ होगा कि जैसे कि किसी चीज़ को ज़्यादा से उसको रिप्रेजेंट किया गया होगा। ठीक है, ओनोमोटोपोया। ओनोमोटोपोया मीन्स होता है ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक मतलब ये होता है कि उनके जो वर्ड्स होते हैं और वो वर्ड्स उनको सजेस्ट करते हैं कि ये किसकी साउंड है, या उनका किसका, उनका इको, उनका साउंड और उनके सेंस के आधार पर उनकी मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है ओनोमोटोपोया। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द वर्ड सगे द साउंड आर इको द सेंस और मीनिंग। मतलब इस फिगर ऑफ स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं साउंड और इको द सेंस और मीनिंग, उनके भाव के आधार पर उनकी मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे द स्नेक्स आर हिसिंग, सांप क्या है, फुसफुसाता है, तो स्नेक्स आर हिसिंग, सांप फुसफुसाता है, और क्या है, एंड द बीज आर बजिंग, मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।